अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि किसी मुसलमान को मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये क़र्ज़ दिए जाएं और फिर ये शर्त लगा ली जाए कि जब तुम वापस करोगे तो 60,000 वापस करोगे या 70,000 वापस करोगे। तो ये जो ज़्यादा की शर्त लगाई जा रही है 10,000 या 20,000 की, वो 10 या 20,000 लेना सूद है, हराम है। या तो देने वाला खुद कहे या फिर जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जिस समाज और मुआशरा में वो रहते हैं, वहाँ का ऐसा माहौल हो कि जब भी क़र्ज़ लिया जाता है तो कुछ बढ़ा के दिया जाता है। तो इन दोनों सूरतों में जो ज़्यादती हो रही है, जो ज़्यादा लिया जा रहा है, वो सूद है, हराम है। आज हम ये जानेंगे कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि मैंने किसी को जो है 50,000 रुपये क़र्ज़ दिया और मैंने कुछ भी नहीं कहा कि तुम जब वापस करोगे तो 60,000 दोगे, 62,000 दोगे, 70,000 दोगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 50,000 रुपये क़र्ज़ दे दिया। जब तुम्हारे पास होगा लौटा देना। और जिस समाज में हम हैं उस समाज में ऐसा है भी नहीं कि जब किसी को क़र्ज़ दिया जाता है तो कुछ बढ़ा करके लिया जाता है। ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है, ऐसी कोई रस्म भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर 6 महीने बाद, साल भर बाद जिसको मैंने क़र्ज़ दिया वो मेरे पास आया और 50,000 रुपये मुझे वापस किए कि ये 50,000 रुपये वो हैं जो आपने मेरी मुसीबत के वक्त मुझे क़र्ज़ दिया था। वो 50,000 मुझे दे दिया। उसके बाद फिर से अपने जेब से 5,000, 10,000 रुपये निकाल रहा है, या 1,000 ही मान लीजिए। वो कह रहा है कि ये मेरी तरफ से जो है आपको तोहफ़ा है, नजराना है, गिफ्ट है, जो भी कह लीजिए, कि आपने जो है मुसीबत में मेरी मदद की और अगर आप पैसा न देते तो मेरी मुसीबत बढ़ सकती थी, मेरी तकलीफ़ बढ़ सकती थी। तो ये 1,000, 2,000 या 5,000 मेरी तरफ से आप रख लें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बढ़ा करके दे रहा है कि मैंने मांगा भी नहीं और समाज में ऐसा कोई रिवाज भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा करके दे रहा है मुसलमान, तो वो बढ़ी हुई रकम और वो ज़्यादा रकम लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि उस रकम को लेना जायज़ है, क्योंकि वो हमारे एहसान और भलाई के बदले में हमारे साथ एक भलाई कर रहा है। इसमें सूद का माना नहीं है। अगर मैं शर्त लगा देता तो सूद हो जाता, या समाज का माहौल वैसा होता तो सूद हो जाता, मगर यहाँ पर सूद का माना मुतहक्कक नहीं होता है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 320 बाबुर रिबा में है। आला हज़रत फरमाते हैं, जबकि ज़्यादा देना न लफ्ज़न मऊद न आदतन माहूद तो माने रिबा यकीनन मफ़कूद। खुसूसन जबकि ख़ुद लफ्ज़ों में नफ़ी रिबा का ज़िक्र मौजूद, बल्कि ये सिर्फ़ एक नौए एहसानो कर्मो मुरव्वत है और बेशक मुस्तहब व साबित बसुन्नत ले हदीस सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान ली अलैहि दैनुन फ़क़ज़ानी व ज़ादनी। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसी तरह के सवाल में फ़तवा दिया और फरमाया कि जब देने वाले ने बढ़ाकर देने की कोई शर्त नहीं लगाई और न ही वहाँ का ऐसा माहौल है कि बढ़ाकर लिया जाता हो, जब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो अब क़र्ज़ लेने वाला अपनी तरफ से कुछ बढ़ा करके दे रहा है, तो इसमें रिबा यानी सूद का माना नहीं पाया जा रहा है और उस ज़्यादती को सूद नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये एक एहसान का बदला एहसान करके चुकाया जा रहा है, भलाई का बदला भलाई करके चुकाने की एक कोशिश की जा रही है। और आपने एक हदीस शरीफ भी नकल की, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मेरा कुछ क़र्ज़ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई चीज़ मुझसे बतौर क़र्ज़ ली थी। एक दिन मैं आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है मेरा क़र्ज़ मुझे वापस किया, अदा किया, और सिर्फ जितना क़र्ज़ था उतना ही अदा नहीं किया, बल्कि कुछ और बढ़ा करके भी दिया। तो पता क्या चला, कर्ज़ लेने वाला
اپنی مرضی سے اگر بڑھا کر کے دیتا ہے تو وہ سود نہیں ہے، بلکہ اسے ایک نذرانہ، ایک تحفہ اور گفٹ سمجھا جائے گا، اور یہ جائز ہے۔ ایسا ہی فتاوی فقہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 باب الربا میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔